Hello students, myself Dr. Anjali Jadhav, and in this video we are going to study the HSC 25-26 skeleton question paper for practicals and the techniques to score full marks. In this video I have taken question 1, 2 and 3. In next video I will explain the remaining questions. बच्चों अभी आप यहाँ पे स्केलेटन क्वेश्चन पेपर देख रहे हो. Totally in skeleton question paper, 7 questions will be there. ये 7 questions आपको 30 मार्क्स के लिए आएंगे. अभी इसमें से हम लोगों ने ये वीडियो में फर्स्ट 3 क्वेश्चंस लिए हैं. नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चंस लेंगे. अभी फर्स्ट क्वेश्चंस में देखो 5 क्वेश्चंस दिए हैं. इनमें से कोई भी एक आपको एट द टाइम ऑफ द एग्जाम आएगा. वैसे ही क्वेश्चन 2 एंड 3 के लिए और दिए हुए हैं, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा. इनमें से काफी क्वेश्चंस मैंने ये वीडियो में लेने की कोशिश की है. अगर वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है एंड इफ यू विल फॉलो दैट पर्टिकुलर की जो भी मैंने बताया है, तो आपको 100% उसमें वो पर्टिकुलर क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिलेंगे. तो लेट्स सी क्वेश्चन 1. क्या है क्वेश्चन 1? मेक अ टेम्पररी पोटैटो osmoscope to study osmosis. Sketch and label the diagram showing the change in the water level. अभी ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए है बच्चों? ये है 4 मार्क्स, 4 मार्क्स. सो इसमें आपको क्या क्या करना है? फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ पोटैटो ऑस्मोस्कोप. अगर आप प्रॉपरली प्रिपेयर करके एग्जामिनर को दिखाते हैं तो 1 मार्क. देन स्केच एंड लेबल डायग्राम. अगर डायग्राम प्रॉपरली ड्रॉ करते विद द लेबल्स, 1 मार्क. ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन भी आपको लिखना है 1 मार्क के लिए. बच्चों, आपने ये रेगुलर प्रैक्टिकल में किया है हाउ टू प्रिपेयर पोटैटो ऑस्मोस्कोप. आपने वो एक्चुअल प्रोसीजर किया है. अगर आप भूल गए होंगे तो मैंने ये कैसे करना है वो यहाँ पे दिख मैं आपको बताती हूँ. तो क्या करना है? पहले टेक 1 पोटैटो एंड कट इट फ्रॉम ऑल द 4 साइड्स. ये देखो, चारों साइड से कट करने के बाद ये ऐसे दिखता है. आफ्टर दैट मेक कैविटी इन द पोटैटो. देखो कैविटी कैसे बनाते हैं ये भी मैंने दिखाया है. देन इन दैट कैविटी, देखो ये आ गया कैविटी. इन दैट कैविटी you have to add, or you will pour sugar solution and mark the level of sugar solution with the help of pen. हाँ, देखो यहाँ पे pour किया है and level of sugar solution you have to mark with the help of pen. Then what you have to do? Now take a petri dish, and pour color water into it. Place the potato osmoscope in the petri dish containing color water. So this is potato osmoscope that you have to place it in the color water. Make sure that the level of the color water and sugar solution is the same. Both the levels should be same. So ऐसे prepare करके you have to show it to the examiner. Now next step is the you have to draw diagram. जैसे मैंने अभी बताया कि लेवल ऑफ कलर वाटर, दिस इज कलर वाटर एंड शुगर सोल्यूशन सेम होना चाहिए. शुगर सोल्यूशन का लेवल पेन से मार्क किया हुआ. हाँ ना, रिमेनिंग क्या क्या लेबल्स है आप यहाँ पे देख सकते हो. अभी आफ्टर फ्यू आवर्स क्या हो जाएगा? ऑस्मोसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस. और ऑस्मोसिस की वजह से क्या हो जाएगा कि ये कलर वाटर है, दैट कलर वाटर विल एंटर इनसाइड द पोटैटो ऑस्मोस्कोप. हाँ, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. यहाँ पे सेल्स में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, उससे वो अंदर चला जाएगा. बिकॉज ऑफ दिस द लेवल ऑफ शुगर सोल्यूशन इन द पोटैटो ऑस्मोस्कोप इंक्रीजेस. यहाँ पे इंक्रीज लेवल दिख रहा है. हाँ,
यहाँ पे वाटर अंदर जाता है तो शुगर सॉल्यूशन इंक्रीज होता है, एंड इसकी वजह से ही पानी क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। हाँ, सो ये लेवल राइज हो गया, ये लेवल कम हो गया। हाँ, सो दिस इज इनिशियल लेवल एंड दिस वन इज फाइनल लेवल। बच्चों, आप समटाइम क्या मिस्टेक कर देते हो, ये जो पिन है वो हम लोगों ने इनिशियल लेवल पे मार्क किया है ताकि हमें फाइनल लेवल पता चले। बच्चों बच्चों आप क्या करते हो एग्जाम में, ये पिन निकाल के बाद में डायग्राम में यहाँ पे दिखा देते हो, ये निकाल दिया और यहाँ पे दिखा दिया फाइनल लेवल, तो आपको इनिशियल लेवल क्या है पता ही नहीं चलेगा। हाँ, और पानी की वजह से वो पिन निकल नहीं गया ऊपर जाने के लिए, तो ये इनिशियल लेवल यहीं पे आपको रखना है ताकि आपको फाइनल लेवल पता चले। गेटिंग क्लियर? सो ये हो गया डायग्राम। देन अबाउट द ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। अभी ऑब्जर्वेशन क्या होगा, सिंपल होगा ना, पानी अंदर गया तो क्या हो गया, ये पानी भी कलर हो गया, ये सॉरी शुगर सॉल्यूशन भी कलर हो गया क्योंकि ये कलर वाटर अंदर जाता है, तो ये भी कलर हो जाएगा और इसका लेवल शुगर सॉल्यूशन का इंक्रीज हो गया, राइज हो गया, तो वो अपने को लिखना। हाँ, देखो ऑब्जर्वेशन में लेवल ऑफ शुगर सॉल्यूशन इन द पोटैटो ऑस्मोस कप rises after some time and solution in the cavity osmoscope becomes colored as water from the petri dish entered the cavity of the potato osmoscope. अभी कंक्लूजन में क्या हुआ, ये ऑस्मोसिस हुआ, प्रोसेस, ऑस्मोसिस की प्रोसेस की वजह से हुआ। अभी ऑस्मोसिस टू टाइप्स का है, वन इज एक्सोस्मोसिस, द अदर वन इज एंडोस्मोसिस। एज वाटर एंटर्स इनसाइड द और पोटैटो ऑस्मोसिस, दैट टाइप ऑफ ऑस्मोसिस इज एंडोस्मोसिस। अगर पानी बाहर आता था तो एक्सोस्मोसिस होता था, तो यहाँ पे एंडोस्मोसिस टेक्स प्लेस, वो आपको लिखना। एंड ऑस्मोसिस क्या है वो भी लिखना है, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स द हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज ऑस्मोसिस। अभी ये क्वेश्चन हो गया पोटैटो ऑस्मोस्कोप वाला। अभी क्या है, मेक अ टेम्पररी स्लाइड टू स्टडी प्लाज्मोलाइसिस, स्केच एंड लेबल द डायग्राम। अभी ये भी क्वेश्चन वन ही है, 4 मार्क के लिए सेम उसका मार्किंग स्कीम रहेगा। प्रिपरेशन ऑफ द स्लाइड 1 मार्क, स्केच एंड लेबल डायग्राम 1 मार्क, ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन के लिए 1 1 मार्क। अभी ये स्लाइड आपने एग्जाम में प्रिपेयर की, सॉरी रेगुलर प्रैक्टिकल में प्रिपेयर किया हुआ है, फिर भी आप भूल गए होंगे तो मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको प्लाज्मोलिसिस के स्लाइड कैसे बनाना है। सो फॉर दैट विच लीफ इज रिक्वायर्ड, ट्रेडिस्केंशिया लीफ। सो first take that a tradescantia leaf and remove the pink peel from that leaf. Huh? देखो, can you see here the pink color peeling? Yes. Now this peel you have to place it on the sugars, on the slide which has the or which contains the sugar solution. Huh? Now place the peel in a drop of sugar solution on a slide. देखो यहाँ पे शुगर सोल्यूशन लिया, वहां पे स्लाइड पे रख के वो पीलिंग रख दिया हम लोगों ने। एंड आफ्टर दैट केयरफुली प्लेस द कवर स्लिप, मेक श्योर नो एयर बबल्स आर फॉर्म। फॉर दैट what you have to do, first keep that cover slip slanting, then place the needle below it and slowly lower that cover slip. Then this slide you have to keep undisturbed for 15 to 20 minutes, and after that you will observe that slide under low power of compound microscope. दिख रहा है यहाँ पे, जब भी आप ऐसे देखोगे माइक्रोस्कोप के नीचे तो क्या देखोगे, यू विल सी साइटोप्लाज्म श्रिंकेज, श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म यहाँ पे देख रहे हैं। मतलब क्या हुआ, ये देखो छोटे छोटे सेल्स है ना बच्चों। हाँ, ये पिंक कलर साइटोप्लाज्म, वो पहले फुल ऑफ पिंक कलर होता है, बाद में श्रिंकेज की वजह से यहाँ पे एक एक साइड में मूव हो जाता है। हाँ, दैट इज कॉल्ड इट एज श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम। ये नॉर्मल सेल में फुल ऑफ पिंक कलर साइटोप्लाज्म, श्रिंकेज होने के बाद वो क्या होता है, पिंक कलर साइटोप्लाज्म
एक साइड में आ गया, वहां पे लिख दोगे नाम, श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म, एंड दैट टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड इट एज प्लाज्मोलाइज्ड सेल. सो सिंपल डायग्राम, अगर ये लेबल्स लिखते हो तो यू विल डेफिनेटली स्कोर 1 मार्क फॉर दिस डायग्राम. देन ऑब्जर्वेशन, यहाँ भी ऑस्मोसिस होता है. यहाँ ऑस्मोसिस होता है मतलब क्या होता है, पानी वहां पे सेल के अंदर से पानी है वो बाहर आ गया, हाँ, इसकी वजह से श्रिंकेज हो गया. तो ऑब्जर्वेशन में क्या लिखोगे आप, श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म टेक्स प्लेस. एंड विच टाइप ऑफ ऑस्मोसिस, यहाँ पे एंडोस्मोसिस नहीं होता है, यहाँ पे एक्सोस्मोसिस होता है, क्योंकि पानी बाहर आता है. पोटैटो के अंदर पानी चला जाता है, पोटैटो के अंदर, ऑस्मोस्कोप के अंदर, इसलिए एंडोस्मोसिस है. यहाँ पे पानी बाहर आता है तो एक्सोस्मोसिस हो गया. गेटिंग क्लियर? नाउ next question. Dissect the given flower to display the floral buds. Take DS of ovary to show number of chambers. Sketch and label the diagram. 3 mark question. यहाँ पे आपको फ्लावर जो हिबिस्कस फ्लावर मिलेगा एग्जाम में, वो डिसेक्ट करके ऐसे आपको अरेंज करके रखना है वन पेपर पे. एंड बिलो दैट हर एक फ्लोरल बल्ब का नाम लिखना है, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनेशियम. उसके बाद में ओवरी का सेक्शन लेना है, ट्रांसफर सेक्शन. स्लाइड लेनी है, स्लाइड के ऊपर ग्लिसरीन का ड्रॉप डालना है, और वो जो सेक्शन ट्रांसफर सेक्शन लिया है वो यहाँ पे रख के कवर स्लिप प्लेस करके ये स्लाइड आपको सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर देखनी है. आप जब भी देखोगे ऐसे स्ट्रक्चर दिखेगा, हाँ. ऐसे ही डायग्राम आपको आप एग्जाम में बनाना है. डायग्राम को 1 मार्क है, और क्या करना है इसको, ओवरी जो स्लाइड बना है उसको 1 मार्क है. डायग्राम में क्या है, ये ओवरी वॉल है, सेंट्रल एक्सिस, ये जो लॉक्यूल्स है उसके नाम सब लिखने हैं. तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा. हाँ. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ टेम्पररी प्रिपरेशन टू शो pollen germination. Draw neat and label diagram of the same. 3 mark. Preparation of slide 2 marks. Diagram pollen grain showing pollen germination 1 mark. अभी स्लाइड आपको प्रिपेयर करना है. हाँ, स्लाइड कैसे प्रिपेयर करते हैं मैं आपको बता देती हूँ. उसके लिए हम लोगों ने लिया है विनका फ्लावर. हाँ, फर्स्ट टेक अ विनका फ्लावर, कट द फ्लावर इनटू 2 halves फ्रॉम द सेंटर. देखो सेंटर से कट कर रहे हैं. हाँ, यू विल सी द एंथर्स. हाँ, यहाँ पे एंथर्स दिखाई दे रहा है. टेक अ क्लीन ग्लास स्लाइड, put a drop of sugar solution. Now, with the help of pointed faucet, take the anthers and place them on a glass slide containing a drop of sugar solution. आपको बिफोर दैट आपको क्या करना है, once you have taken the anthers on the slide, tease those anthers with the help of needle or forceps, so that wall separate हो जाएगा, उसके अंदर के जो pollen grain है वो रिलीज हो जाएंगे. Now place the cover slip carefully. Make sure that no air bubbles are formed. Keep the slide undisturbed for 15 to 20 minutes. Observe that. After that, observe the slide under the low power of a compound microscope. आपको क्या देखेंगे, जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन्स. हाँ, जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन मतलब कैसे दिखाई देते देखो, पॉलन ग्रेन विद द पॉलन ट्यूब, पॉलन ग्रेन विद द पॉलन ट्यूब. हाँ, ऐसे दिखेंगे. पॉलन ट्यूब आ गया मतलब जर्मिनेशन हो गया है. सो ऐसे आपको स्लाइड बना के एग्जामिनर को दिखाना है. नाउ यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम फॉर दैट. पॉलन ग्रेन कैसे देखो, पॉलन ग्रेन विद द 2 germ pores यहाँ पे दिखाया है. देन ये पॉलन ट्यूब दिखाया है, ये 2 मेल गैमेट्स दिखाया है, और ट्यूब न्यूक्लियस दिखाया है. पॉलन जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन का मीनिंग, उसका दूसरा नाम है मेल गैमेटोफाइट. हाँ, so this diagram you have to draw at the time of exam. Getting clear? Now next one. Calculate population density of any one plant species by quadrat method. कितने मार्क्स है बच्चों इसको, 3 मार्क्स है. हाँ, ऑब्जर्वेशन टेबल 1 मार्क, कैलकुलेशन एंड रिजल्ट 2 मार्क्स. हाँ, सो कैलकुलेशन करने के लिए यू शुड नो फॉर्मूला, एंड दैट फॉर्मूला यू हैव टू राइट एट द टाइम ऑफ एग्जाम. पॉपुलेशन डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ऑल द क्वाड्रेट स्टडीड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट स्टडीड. अभी देखते हैं हम लोगों ने. बच्चों
ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको गार्डन में वगैरह, गार्डन नहीं तो एक पर्टिकुलर प्लेस में जाना पड़ता है। एंड दैट सपोज गार्डन में गए हैं तो यहाँ पे दैट गार्डन इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। हाँ, सो उसको हम लोगों ने नाम दिए हैं क्वाड्रेट 1, क्वाड्रेट 2, क्वाड्रेट 3 एंड क्वाड्रेट 4। हाँ, अभी तो गार्डन में जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोगों ने 4 क्वाड्रेट में वो डिवाइड करके आपको बताया है। हम्म, अभी ये पार्ट्स है जो इक्वल है। हाँ, और आपको नाम नाम मालूम नहीं है उस पर्टिकुलर पार्ट में कौन सा प्लांट है, तो हम लोगों ने लिखा है स्पीसीज ए, स्पीसीज बी, स्पीसीज सी एंड स्पीसीज डी। हाँ, कोई भी एक स्पीसीज यू हैव टू take as an example at the time of exam and calculate the population density of that particular species. So observation table इस तरह बनाना है बच्चों आपको। पहले आएगा प्लांट स्पीसीज, नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर क्वाड्रेट, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ऑल द क्वाड्रेट्स। हाँ, तो कितने क्वाड्रेट लिए हम लोगों ने? नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर क्वाड्रेट 4 लिए हैं। पांचवा बुक में दिया है, लेकिन हम लोगों ने 4 ही लिए हैं, तो ये जस्ट कट दैट 5th कॉलम। हाँ, तो 4 ही रखेंगे। हाँ, अभी बच्चों यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वाड्रेट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेट में ये स्पीसीज ए लिया है अगर हम लोगों ने, ये स्पीसीज है, तो कितने हैं काउंट करना है, 1 और 2, सो राइट 2 ओवर हियर। अभी सेकेंड क्वाड्रेट में सेम स्पीसीज ए कितने हैं, 1 2 3 4, सो राइट 4। थर्ड में कितने हैं काउंट, 1 2 हो गया, ये 3 हो गया, 3 हो गए। हाँ, फोर्थ में कितने काउंट, अगेन 3 है, 1 2 एंड 3। हाँ, तो इसका टोटल आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ऑल द क्वाड्रेट स्टडीड, इसका टोटल मतलब कितना आ गया, 12। इसका नाम, इसको ये लिखा है हम लोगों ने एन करके। हाँ? अभी टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स इन विच स्पीसीज अकर्ड, हाँ चारों क्वाड्रेट में अकर्ड हुआ तो 4। हाँ, टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स स्टडीड, कितने क्वाड्रेट स्टडी किए हम लोगों ने, 1 2 3 4, तो 4 लिखोगे। अभी पॉपुलेशन डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है, n/b, मतलब 12/4, 12/4 इज इक्वल टू 3। हाँ, सो आंसर में क्या लिखना है आपको, ये विदाउट फेल यू हैव टू राइट द रिजल्ट ऑल्सो। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अ स्पीसीज ए इज 3। हाँ, यहाँ पे अगेन मैंने लिखा है फॉर एग्जाम राइट ओनली 1 स्पीसीज। हाँ, कितने भी स्पीसीज दिए होंगे, आपको एक ही का पॉपुलेशन डेंसिटी फाइंड आउट करना है। नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन 3। Perform the suitable test to compare the given water samples for their pH and clarity. Make a note of their pH and clarity. 3 mark. हाँ, बच्चों पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के लिए ऑब्जर्वेशन टेबल एंड रिजल्ट, ऐसे ऑब्जर्वेशन टेबल बना देना है, रिजल्ट का भी स्टेटमेंट लिख देना है। हाँ, तो वाटर सैंपल 2 लेने वाले, ए एंड बी, पीएच एंड नेचर ऑफ वाटर। हाँ, एंड रिजल्ट जो भी है सैंपल ए के लिए, सैंपल बी के लिए, वो सिर्फ डैश करके रखना है, ये टेबल बना के रखो आप। सो अभी आपको क्या करना है, पीएच ऑफ वाटर सैंपल फाइंड आउट करना है। हाँ, क्या प्रोसीजर रहेगा बच्चों, आपको 2 वाटर सैंपल दिए रहेंगे, ये होगा पीएच पेपर, आपको लेना है फोर्सेप, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप यू विल होल्ड दैट पीएच पेपर। होल्ड किया, अभी ड्रॉप ऑफ water sample, you have to put a drop of water on the first sample A, on that particular pH paper। हाँ, तो क्या हो गया, कलर चेंज हो गया, यू हैव टू मैच दैट कलर एंड सी क्या आ गया आपका, ये क्या मैंने बोला, आपका पीएच कितना है वो यहाँ पे लिख देना है सैंपल ए के लिए। अगर आपका पीएच 6.5 to 7.5 के बीच में है तो आपको लिखना है न्यूट्रल। अगर आपका पीएच लेस देन 6.5 है तो वो एसिडिक हो गया, और मोर देन 7.5 है तो वो अल्कलाइन वाटर सैंपल हो गया। वैसे आपको मेंशन कर देना है नेचर क्या है उसका। तो इस सिमिलर वे से आपको फाइंड आउट करना है पीएच ऑफ वाटर सैंपल फॉर सैंपल बी एंड नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर वाटर सैंपल, एंड रिजल्ट आपको लिख देना है। अभी ये हो गया पीएच। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द क्लैरिटी। क्लैरिटी कैसे करना है बच्चों, देखो
अभी अगेन दो वाटर सैंपल है। हाँ, इजीली आपको पता चलेगा ये दो वाटर सैंपल में सॉइल पार्टिकल्स किसके अंदर है एंड किसमें क्लियर वाटर दिखता है। हाँ, तो ये टेबल आपको फटाक से बना देना है। वाटर सैंपल ए, बी, टर्बिडिटी एंड क्लैरिटी। ए में अपने को क्लियर दिख रहा है, नो टर्बिडिटी, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। बी में क्या दिख रहा है, टर्बिड दिख रहा है, वाटर इज पोल्यूटेड एंड लेस क्लियर। हाँ, आंखों से दिखाई देता है बच्चों। हाँ, अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करते हो तो कैसे करना है, ये देखो, ये वाटर सैंपल रखा हुआ होगा, ये कार्डबोर्ड है, इसके पीछे हम लोग लगा देंगे यहाँ से टॉर्च लाइट, हम लोग फोकस कर देंगे। आप जब भी ये लाइट इसके वाटर सैंपल ए पे एंड बी पे फोकस करते हैं तो क्या रिजल्ट दिखेगा आपको, द लाइट इज scattered बिकॉज ऑफ द पार्टिकल प्रेजेंट इन वाटर, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट टेक्स प्लेस, then more particles make water more turbid and reduce the clarity. The water is turbid, hence not suitable for consumption without treatment. ये आपको रिजल्ट लिख देना है। That's all. समझा बच्चों? हाँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, परफॉर्म द सुटेबल टेस्ट टू कंपेयर to the given leaf samples for the presence of particulate matter. Make a note of the same। 3 मार्क का है। ऑब्जर्वेशन एंड सॉरी स्लाइड एंड ऑब्जर्वेशन टेबल 3 मार्क। हाँ, अभी आपको ये टेबल पहले ही बता लिख लेना है, लीफ सैंपल, ऑब्जर्वेशन, वॉश लीफ, अनवॉश लीफ। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक ही लीफ लेंगे, उसको बीच में से कट कर देंगे, वॉश, एक लीफ, एक पार्ट वॉश कर देंगे, एक अनवॉश रख देंगे। हाँ? तो सिंपल है बच्चों, आप एक्सपेरिमेंट करने से पहले भी लिख सकते हो ऑब्जर्वेशन टेबल। वॉश लीफ में क्या होगा, लेस पार्टिकुलेट मैटर रहेगा, क्योंकि उसमें धूल मिट्टी नहीं रहेगी, अगर रहेगी प्रॉपरली वॉश नहीं किया बहुत कम रहेगी। हाँ, अनवॉश लीफ में जाहिर है जाहिर है कि मोर पार्टिकुलेट मैटर रहेगा, तो राइट डाउन मोर पार्टिकुलेट मैटर, पहले ही लिख दो बच्चों। हाँ, स्लाइड कैसे बनाना है वो भी बनाना ही है एग्जाम में, तभी आपको स्लाइड के मार्क्स मिलेंगे। तो प्रोसीजर बता देती हूँ, मैंने बोला लीफ लीजिए, अशोक का लीफ लिया है, कट किया, देन ऑन दैट मैंने बोला ना, एक पार्ट धो के लेना, वॉश लीफ, एंड द अदर वन इज, दिस इज वॉश लीफ, द अदर वन इज अनवॉश लीफ। हाँ, ऑन both the leaf you have to take a drop of glycerin, ये ग्लिसरीन हो गया। then use brush और यू कैन यूज ईयरबड ऑल्सो, और उससे वो ड्रॉप है वो स्प्रेड कर देना है वो स्लाइड इसके लीफ के ऊपर। हाँ, स्प्रेड करने के बाद में उसमें जो धूल पार्टिकल्स आते हैं, दोज पार्टिकल्स यू हैव टू टेक इट ऑन द स्लाइड। हाँ, दो अलग स्लाइड बनाइए, एक वॉश लिप के लिए, अनवॉश लिप के लिए। हाँ, तो वो ड्रॉप ले लिया, फिर पुट द कवर स्लिप प्लेस कर दिया, विद टेक केयर दैट एयर बबल विल नॉट appear। हाँ, देन सी दैट स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप। सिम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दिखना है, लो पावर में। वॉश लीफ में क्या, कम से कम पार्टिकल्स देखेंगे, अनवॉश लीफ में मोर पार्टिकल्स देखेंगे आपको माइक्रोस्कोप के अंदर। ये हो गया उसका प्रोसीजर। एट द टाइम ऑफ एग्जाम यू हैव टू प्रिपेयर 2 स्लाइड, वन स्लाइड फॉर द वॉश लीफ, द अदर वन इज फॉर द अनवॉश लीफ। देन यू हैव टू राइट रिजल्ट एंड कंक्लूजन। क्या सिंपल है बच्चों, इन द वॉश लीफ लेस पार्टिकुलेट मैटर इज ऑब्जर्व, that means the air in the surrounding area is less polluted, and in the unwashed lip more particulate matter is observed, that means the air in the surrounding area is more polluted। बच्चों, मैंने देखा है बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पार्टिकुलेट मैटर के लिए वर्ड लिखते हैं पर्टिकुलर। पर्टिकुलर वर्ड नहीं है बच्चों, ये पार्टिकुलेट आना चाहिए, तभी आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। हाँ, सो ये हो गए 3 क्वेश्चंस इस वीडियो में। अगर ये स्टेप्स आप फॉलो करते हैं तो यू विल डेफिनेटली स्कोर फुल मार्क्स फॉर दिस 3 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस देखेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।